नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अलग अलग रंग के धागों के प्रयोग के बारे में और उसको बांधने का यानी कि अलग अलग रंग के कलावों का क्या असर आपके जीवन पर हो सकता है ये भी समझेंगे। और हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले पंडित जी से ले लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या रहती हो, तालमेल की दिक्कतें रहती हों, तो हर बृहस्पतिवार को भगवान शिव के मंदिर जाइए प्रातःकाल और शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। अगर आप हर बृहस्पतिवार को शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करना शुरू कर दें तो ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया है पंचांग को जानने का। तो 27 अप्रैल का क्या है पंचांग, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 27 अप्रैल 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर के 1:38 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, प्रातःकाल 7 बजे तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। और चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वापस आते हैं आज के विषय पर। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको कहा कि आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग रंग के धागों यानी कि कलावों के बारे में। तो इसके प्रयोग से किस तरह आपका भाग्य बदल सकता है या आपके भाग्य पर कैसा असर हो सकता है, ये जान लेते हैं हम सबसे पहले पंडित जी से। देखिए, जो ये रंग होते हैं, अलग अलग तरीके के जो रंग हैं, अलग अलग तरीके के जो कलर हैं, वो आपकी सोच को और ग्रहों को प्रभावित करते हैं। अगर रंग और तरंग न हो तो ये सृष्टि तत्कालिक रूप से नष्ट हो जाएगी। इसलिए अलग अलग रंग के जो धागे होते हैं या अलग अलग जो रंग होते हैं, ये हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। शरीर के अलग अलग बिंदु स्वास्थ्य पर सीधा असर डालते हैं। और आपको पता हो कि एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में शरीर के अलग अलग पॉइंट्स को प्रेस किया जाता है, जिससे शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। शरीर के अलग हिस्सों में जब ये अलग अलग रंग के रंगीन धागे बांधे जाते हैं तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ये धागे आपके भाग्य को और आपके सोच को बदलने की ताकत भी रखते हैं। यानी एक तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये शरीर में खास जगह पर दबाव बनाते हैं। दूसरा, इनका रंग एक अलग तरह का प्रभाव पैदा करता है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, किस समय पर ये धागे बांधे जाएं और किस तरीके से ये धागे बांधे जाएं, कहां पर बांधे जाएं, जिससे इसका प्रभाव आपको जीवन में ज़्यादा मिल सके। तो अगर आप अलग अलग रंग के धागों का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो निश्चित रूप से इन रंगीन धागों से बहुत सारी समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे।
तो आज का जो विषय है वो वाकई बहुत ही कहते हैं ना इंटरेस्टिंग, यानी कि कुछ हटके है और इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन अब रुक कर लेते हैं राशिफल का। शुरुआत की 3 राशि यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। बेवजह के विवादों से इस समय बचना चाहिए और वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशि फल की हमने शुरुआत कर दी है, इसके बारे में आगे भी जानकारी लेंगे, बाकी राशियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब आज के विषय पर एक बार फिर से वापस आएं। जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया, अलग अलग कलाओं का, उनके रंग का आपके जीवन पर होता है सीधा असर। तो आखिर जो रंगीन धागा हम हाथ में बांधते हैं, उसे धारण करने के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, कैसा असर हो सकता है, अब ये समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, वैसे तो आप रंगीन धागे हाथ में फैशन के लिए भी बांध लेते हैं, या बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष अपने हाथ में अलग अलग रंग के धागे बांधते हैं। लेकिन जब ये रंगीन धागे मंत्र के साथ बांधे जाते हैं तब इन्हें कहा जाता है रक्षा सूत्र। मंत्र और रंग, यानी रंग और तरंग, जब इनका इक्वल इस्तेमाल होता है तब ये धागे रक्षा सूत्र हो जाते हैं। इन्हें आम तौर पर कलाई में धारण किया जाता है। इसीलिए ये तीनों धातुओं को, कफ, वात और पित्त, इन तीनों को संतुलित कर देता है। आपके हाथ की जो नाड़ियां हैं वो आपके कलाई पर आकर के मिलती हैं और इन नाड़ियों पर जब कंप्रेशन पड़ता है, जब प्रेशर पड़ता है, तो ये आपके कफ, वात और पित्त को संतुलित कर देते हैं। रंगीन धागे कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधे जाते हैं, इसीलिए ये धारण करने वाले की रक्षा भी करते हैं और उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरीके के धागे बांधे जाते हैं। आपको सामान्यतः लगता होगा कि रक्षा सूत्र जैसा होता है लाल पीले रंग का, वही बांधा जाता है, लेकिन अलग अलग रंग के धागे भी बांधे जाते हैं और हर तरह के धागे के लिए अलग मंत्र होता है, अलग बांधने का तरीका होता है।
तो आप अपनी कलाई में अलग अलग रंग के धागे मंत्रों के साथ बांध सकते हैं, सही समय पर बांध सकते हैं और उसका अधिकतम मैक्सिमम फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो अलग अलग रंग के धागे हैं, कौन से रंग के धागे आपको सूट करेंगे, कौन से रंग के धागे आपके लिए लाभकारी होंगे। बिल्कुल पंडित जी, और आप जब कलाओं का जिक्र कर रहे थे तो मेरे मन में भी बार बार ये सवाल आ रहा था कि ज़्यादातर हमने लाल या फिर पीले रंग के ही धागे देखे हैं, लेकिन जैसा कि पंडित जी जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग रंगों का आप पर हो सकता है बहुत ही अलग तरीके से असर। इसके बारे में और विस्तार से आगे हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं। कर्क राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, परिवार को थोड़ा समय दें और अपने खान पान का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। आकस्मिक धन का लाभ होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और इस विषय पर हम बात करते रहेंगे, बाकी राशियों का हाल भी लेंगे, लेकिन अब बारी आ गई है आपके सवालों की। तो कहां से आया है ये सवाल और क्या है इसका समाधान, पंडित जी से जाने। उसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि आप भी आपके जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं और इसके लिए लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। जी पंडित जी। आज का पहला प्रश्न कुमुद जी ने हमें लिखा है और कुमुद जी हमें मेल लिखती हैं नई दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 10 मार्च 1980। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म स्थान है वाराणसी। मेल लिखती हैं दिल्ली से। कुमुद जी लिख रही हैं कि अभी ये नौकरी करती हैं, लेकिन नौकरी में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए नौकरी बदलना चाहती हैं। तो नौकरी में बदलाव की क्या संभावनाएं हैं और आने वाला भविष्य, आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा। कुमुद जी, आपको बता दूं कि ज्योतिष के हिसाब से आप नौकरी बदलने का प्रयास अभी करिए। जो समय चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त के महीने में आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में चली जाएंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आने वाला समय कैरियर के हिसाब से और जीवन के हिसाब से बेहतर है। उसमें आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपके स्वास्थ्य का और आपके क्रोध का थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा।
तो आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आप इन उपायों को ज़रूर अपनाएं। अब अगला जो हमारे पास सवाल आया है उसका रुख कर लेते हैं। तो पंडित जी, कहाँ से आया है सवाल और क्या है इसका समाधान? जी, अगला प्रश्न लता जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 13 फरवरी 1995, 1995। जन्म का समय है दोपहर के 1:07 और जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है, तो क्या इसे मैं विदेश भेज सकती हूँ और आने वाले समय में मेरे पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली कहती है कि ये विदेश जा कर के पढ़ाई भी कर सकते हैं, विदेश में नौकरी भी कर सकते हैं और विदेश में पूरी तरह से सेटल भी हो सकते हैं। ये संभावना इस कुंडली में ज़रूर बनती है। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि आपका बेटा विदेश में जा कर के किसी नशे आदि के चक्कर में न पड़े, कहीं किसी तरह का भटकाव न हो, इसका ध्यान बनाए रखना थोड़ा ज़रूरी होगा। तो आप ऐसा करिए, अपने बेटे को भेजिए, लेकिन जाने के पहले उनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिएगा। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को उनको पन्ना पहना देंगी और आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिएगा। वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अलग अलग रंग के धागों की आपके जीवन पर पड़ने वाले असर की। तो पंडित जी, कई अलग अलग उद्देश्यों या मनोकामनाओं के लिए भी लोग धागे बांधते हैं। तो कौन कौन से अलग अलग रंग के वो धागे हैं जो अलग अलग मनोकामनाओं के लिए हम बांध सकते हैं या धारण कर सकते हैं? अलग अलग उद्देश्यों के लिए आप अलग अलग रंग के धागे बांध सकते हैं। कैसे मनोकामनाएं हैं? जैसे मान लिया आपको शिक्षा के मामले में फ़ायदा चाहिए, आपको एजुकेशन में फ़ायदा चाहिए, आपको अपनी एकाग्रता को, अपने कंसंट्रेशन को बेहतर करना है, तो उसके लिए नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का धागा आपको पहनना चाहिए अपनी कलाई में। इसे बृहस्पतिवार को सवेरे पहन सकते हैं या वसंत पंचमी को बांध सकते हैं। किसी भी बृहस्पतिवार को सवेरे या जब वसंत पंचमी का पर्व आए, तब आप इस धागे को अपने किसी गुरुजन से या अपनी माता से बंधवा लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर विवाह संबंधी कोई समस्या है, विवाह होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो पीले और सफ़ेद रंग का धागा आपको पहनना चाहिए। पीले और सफ़ेद रंग का धागा पहनिए। इसको पहनिएगा शुक्रवार को प्रातःकाल, फ्राइडे मॉर्निंग। शुक्रवार को सवेरे पहन सकते हैं या दीपावली पर भी अगर आप इसे धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोजगार के लिए और आर्थिक लाभ के लिए आपको अपना करियर बेहतर करना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है। उसके लिए आप नीले रंग का धागा बांधिए, बहुत अच्छा होगा।
ब्लू कलर का एक धागा आप बांध सकते हैं। शनिवार की शाम को बांधिए, बहुत बढ़िया होगा। और अगर रोजगार के लिए नीला धागा किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बंधवाएं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अब आप ये मत सोचिए कि धागा तो केवल पीले और लाल रंग का ही होगा। अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग समय में आप धागे बांध सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारे रंगों के धागे मत बांधिएगा। जिस तरह की जरूरत है उसी तरह के रंग का धागा बांधना आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, जब आप ये अलग अलग रंग के कलावों या धागों का जिक्र कर रहे हैं तो बार बार मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। खास तौर पर अगर उज्जैन महाकाल हम जाते हैं तो वहाँ बहुत ही मल्टी कलर अलग अलग रंग के जो कलावे होते हैं वो बांधे जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कई रंगों के कलावे ना बांधें, तो इसको लेकर ज़रा हमें जो कन्फ्यूज़न है मन में वो दूर कर दें। देखिए, जब आप किसी सिद्ध स्थान पर या सिद्ध पीठ पर जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों में उस सिद्ध स्थान की तरंगे मौजूद होती हैं। महाकाल में नॉर्मली पीले और लाल रंग के या उस तरह के मल्टी कलर के धागे मिलते हैं। अगर आप महाकाल जाकर के एक धागा वहाँ से बंधवाते हैं और उसी धागे में बहुत सारे रंग हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक धागा नीला बांध लिया, एक धागा पीला बांध लिया, एक धागा ऑरेंज बांध लिया। ऐसा नहीं करेंगे। एक धागे में बहुत सारे रंग हों, और ख़ास तौर से महाकाल का आपने उल्लेख किया है, तो वहाँ जो विभिन्न रंगों के धागे मिलते हैं वो दरअसल एक ही धागे में कई रंग होते हैं, उसको बांधा जा सकता है, लेकिन अलग अलग रंग के धागे आप एक साथ ना बांधें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, यानी कि एक ही हाथ में कई सारे अलग अलग धागे आप ना बांधे, ये पंडित जी आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशि का कर लेते हैं लोग। तो तुला, वृश्चिक और साथ ही धनु राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य की समस्या आपकी हल होती दिखाई दे रही है। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। काम की रुकावटें आपकी दूर होंगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। भगवान को अगर पीले फूल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में इस समय किसी तरह की लापरवाही ना करें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब बची हैं आखिर की 3 राशियां जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अलग अलग रंग के कलावों का आपके जीवन पर पड़ने वाले असर के बारे में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी ने आपको बताया कि अगर आप शिक्षा में या फिर रोजगार में या फिर वैवाहिक जीवन में किसी भी मकसद को लेकर या उसे बेहतर करने को लेकर धागा बांधना चाहते हैं तो कैसे बांधें, किस कलर का बांधें। इसके अलावा भी कोई और अगर मनोकामना हो पंडित जी, तो किस मनोकामना के लिए हम अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं?
अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा चाहते हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको तनाव होता है, बहुत जल्दी आप घबराते हैं, बेचैनी होती है आपको, तो नकारात्मक ऊर्जा है। उससे बचें कैसे? इसके लिए काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए। ब्लैक कलर के कॉटन के धागे बांधिए। इसको बांधने के पहले मां काली को समर्पित करिएगा। और जब आप काले रंग के धागे बांधेंगे तो इसके साथ किसी और रंग के धागे बिल्कुल मत बांधिएगा। काले धागों के साथ और किसी रंग के धागे नहीं बांधे जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपका सर्वात्मक कल्याण हो, हर तरह से आपकी रक्षा हो, हर तरह से आप प्रसन्न हो। उसके लिए कौन से धागे बांधेंगे? लाल, पीला और सफेद, ये 3 रंग के जो वास्तविक धागे आते हैं, जिनको हम वास्तव में कलावा कहते हैं, तो लाल, पीले और सफेद रंग का मिश्रित धागा बांधना चाहिए। इसको बांधने के पहले भगवान को समर्पित करें और किसी सात्विक व्यक्ति से या किसी पवित्र व्यक्ति से अगर आप ये कलावा बंधवाएं तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। मुख्य रूप से हमारी परंपरा में जो कलावा बांधा जाता है वो दरअसल लाल, पीले और सफेद रंग का होता है। सफेद रंग ब्रह्मदेव का प्रतीक, लाल रंग नारायण यानी विष्णुदेव का प्रतीक और पीला रंग भगवान शिव का प्रतीक। तो लाल, पीले और सफेद रंग की त्रिशक्तियों वाले धागे या कलावा आपको किसी पवित्र या सात्विक व्यक्ति से बंधवाना चाहिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, एक और सवाल मेरे मन में है। जो आपने काले धागे का जिक्र किया, तो काला धागा कई लोग पैर में बांधना, पाँव में बांधना भी पसंद करते हैं और उसके साथ इन दिनों एक चलन में है कि ये नज़र का एक जो पेंडेंट होता है वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी क्या सावधानी होती है? सुनीता, देखो, नज़र का कोई पेंडेंट नहीं होता है। जो नज़र का पेंडेंट है नीले रंग का, मल्टी कलर का, ऐसा कोई पेंडेंट नहीं होता है। वो मुख्यतः अपने हिसाब से लोगों को लगता है कि नज़र नहीं लगेगी, लेकिन जो काम करता है वो दरअसल केवल धागा करता है और उसको बांधा जाता है मंत्रों के साथ। जब मंत्र के साथ बांधा जाएगा या बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बांधा जाएगा तो केवल धागा ही काम कर देगा, आपको पेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शौक के लिए, प्रदर्शन के लिए पेंडेंट बांधते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन काम वो धागा करता है, उस पेंडेंट से कोई ख़ास प्रभाव पड़ता है ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल। और क्या ये पाँव में बांधना चाहिए? क्योंकि कई लोग काले धागे को पाँव में भी बांधते हैं। देखिए, काले धागे को पाँव में बांधने की बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारी परंपराएं हैं। हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो सामान्यतः अगर आप किसी कारण से कलाई में नहीं बांध सकते, तब आप अपने पैरों में वहां बांधिए जहां पर महिलाएं पायल पहनती हैं, यानी एंकल में, वहां पर बांधा जा सकता है। अगर आप किसी कारण से हाथ की कलाई में नहीं बांध पाते तो, नहीं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि कलाई में ही बांधा जाए। पैर में बेड़ियां डालने की, पैर में धागे डालने की विशेष परंपरा नहीं होती और ऐसा करने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। बिल्कुल सही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिर की 3 राशियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आती दिख रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर के मामले में सफलता मिलेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवाल को लेने का। तो कहां से आया है ये सवाल और क्या है इसका समाधान, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें ऋषि कुमार ने लिखा है और ऋषि कुमार हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 नवंबर 1982, 1982। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है छतरपुर, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। कुछ न कुछ समस्याएं निरंतर मेरे साथ लगी रहती हैं और ज़्यादातर मानसिक तनाव भी हमेशा बना रहता है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य भी बेहतर हो, मेरी मानसिक स्थिति में भी सुधार हो। देखिए, आप ये बात खुद ही जानते हैं कि ज़्यादातर आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आपके मानसिक तनाव की वजह से है। चंद्रमा की स्थिति बेहतर नहीं है और वो मानसिक तनाव आपके मन में लगातार बढ़ा रहा है। आप 2 काम करें। महीने में 2 एकादशी आती है। दोनों एकादशी का उपवास रखें, जल पी करके और फल खा करके। साथ में एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक आप पन्ना पहन लें, एकादशी का उपवास रखें और नमः शिवाय इस मंत्र का खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते अगर आप जप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, एक और सवाल हम लेंगे और उसका भी जवाब पंडित जी से जानेंगे। इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई पीड़ा है आपके मन में, तो हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है और वो सवाल पंडित जी लेंगे, उसका समाधान आप तक पहुंचाएंगे। पंडित जी, आखिरी सवाल। जी, आज का आखिरी प्रश्न हमें योगिता जी ने लिखा है और योगिता जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अगस्त 1973, 1973। जन्म का समय है सुबह के 8:30 और जन्म का स्थान है वडोदरा, गुजरात। ये पूछ रही हैं योगिता जी कि ये अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं, अपना मकान बनाना चाहती हैं या फ्लैट खरीदना चाहती हैं। कब तक इसके लिए बेहतर संभावना बन सकती है? अपनी संपत्ति का लाभ कब तक हो सकता है? योगिता जी, इसी साल उसकी संभावना बन रही है। जून से लेकर दिसंबर के बीच का एक अच्छा समय है।
इस समय में कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद पाएंगी। इस तरह की संभावना आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बन रही है। दूसरी बात यह है कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदिएगा उसके पेपर, उसका मालिकाना हक, सब कुछ जांच पड़ताल करके खरीदिएगा, नहीं तो बेवजह संपत्ति के चक्कर में आपका पैसा नष्ट होगा। फिलहाल आप रोज सुबह शाम, ज़्यादा नहीं, एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ये रोज करिए। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। बाकी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 27 अप्रैल को। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 27 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर और स्थान में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। साल के अंत में कोई पुरस्कार मिल सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है, ऐसी संभावना भी आपके लिए बन रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं आज की जिज्ञासा। क्या अपने ऑफिस में दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगा सकते हैं? ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा। और ज्यादातर जगहों पर हम पंडित जी देखते हैं, ऑफिस क्या घर में भी कई लोग घोड़ों का चित्र लगाते हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए, दौड़ते हुए जो घोड़े हैं वो कंटिन्यूटी का, निरंतरता का प्रतीक हैं। जीवन में काम निरंतर चलता रहे, काम निरंतर होता रहे, इसके लिए दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाया जाता है। परंतु ये अत्यधिक मेहनत और संघर्ष का प्रतीक भी हैं। ये भी बताते हैं कि आपको चीज़ों को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी, बड़ा संघर्ष करना होगा, ये बात भी मान के चलिए। तो अगर आप घोड़े लगाते हैं तो काम तो निरंतर चलता रहेगा, लेकिन जीवन में दौड़ भाग और संघर्ष आपका बढ़ सकता है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें और उसके बाद ही दौड़ते हुए घोड़े का चित्र अपने ऑफिस या घर में लगाएं। अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। तो 27 अप्रैल का कौन सा है शुभ पहर, हम जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 27 अप्रैल, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्या में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 27 अप्रैल बृहस्पतिवार, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बारी है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने की। तो आज तुला राशि का हम जिक्र करेंगे और इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं उन्हीं से। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग नाम यश कैसे पाएंगे। तुला राशि की बात करें तो इनको जीवन में बहुत आसानी से नाम और यश दोनों मिलता है। इसके लिए अगर आप नाम यश चाहते हैं तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और रविवार का उपवास रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज का महा उपाय क्या आप कर सकते हैं, इस बारे में हम जरा बात कर लें। और पंडित जी, बार बार अगर किसी को नजर लगती हो तो वो क्या कर सकता है, इस बारे में जरूर बताएं। धागों के प्रयोग से नजर दोष को दूर कर सकते हैं। कैसे? अपनी लंबाई के बराबर काला धागा ले आइए, अपनी लंबाई के बराबर काला धागा नाप करके काट लीजिए। शनिवार को अपनी माता या अपने जीवन साथी से अपनी कलाई में बंधवा लीजिए। पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में और महिला हैं तो बाईं कलाई में बंधवा लें और नियमित रूप से चंदन की सुगंध का प्रयोग करते रहें। आप किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा से, नजर दोष से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस महा उपाय के लिए। धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।